राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने फॉर्म नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी जो ग्रुप सी है आप लोगों के लिए जो मेंस एग्जाम होगा भाई, उसका पोर्टल के लिए जो धमाका भाई वो धमाका कर दिया गया है भाई। कब आप लोगों के लिए पोर्टल है जो वो खोला जाएगा और जो आप लोगों का रिजल्ट रिवाइज होगा भाई वो कब तक आप लोगों का रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा और कैसे आप लोगों ने जो ग्रुप सी है भाई उसका फार्म है जो वो पोर्टल के ऊपर कैसे भरना भाई। 6 स्टेप होंगे भाई आप लोगों के लिए। स्टेप टू स्टेप आप लोगों को बताएंगे कि किस स्टेप के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं और कैसे आप लोगों को फार्म भरना भाई। एक बच्चे को एक ही नौकरी के अंदर जगह मिलेगी भाई। पोर्टल है उसकी डेट क्या रहेगी, कब खोला जाएगा, एक बच्चे को एक नौकरी कैसे मिलेगी, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा भाई जो ग्रुप सी है इसका पोर्टल का लिंक है वो कहाँ पर मिलेगा भाई, फॉरम नोटिस टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस चीज़ के ऊपर इस चीज़ का लिंक है वहाँ पर डाल दिया जाएगा। इस चीज़ को आप वहाँ से अपना फार्म है जो वो सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं भाई जो सीईटी पोर्टल है उसके लिए एचएसएससी चेयरमैन साहब और खट्टर साहब के द्वारा क्या कुछ बयान दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन अगले सप्ताह ग्रुप सी के यानी कि भाई जो अब अगला सोमवार आएगा यानी कि अब आप लोगों के लिए 9 या 10 तारीख के आसपास जो भी हफ्ता स्टार्टिंग होगा भाई उस हफ्ते के अंदर भाई आप लोगों को ग्रुप सी के 420 कैटेगरी के 32,000 पदों के लिए पोर्टल है जो वो शुरू कर दिया जाएगा। देश में इस तरह का यह पोर्टल होगा पहली बार जारी भाई, यानी कि भाई जो अब यानी कि नेक्स्ट वीक चलेगा इससे अगला यानी कि 10 से 11 तारीख के आसपास जो आप लोगों के लिए इस पोर्टल का जो शुभारंभ है वो कर दिया जाएगा भाई। 420 कैटेगरी बनाई गई है और 32,000 पदों के ऊपर आप लोगों के फार्म है जो वो भरवाए जाएंगे भाई। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार भाई सभी पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन, चयन एक ही पद पर होगा भाई। यानी कि यहाँ पर ये बात बोली गई है जो उम्मीदवार भाई 3.57 लाख बच्चे हैं फार्म सभी भर सकेंगे। 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और उन 4 गुना में से भाई चयन है जो वो एक पद के ऊपर ही होगा। मान के चलो भाई कोई भी बच्चा है, मान के चलो उसने एक एक ग्रुप नंबर 1 के अंदर आप लोगों को जॉब मिल चुकी है तो आपको उस सीईटी से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप लोगों ने वो जॉब ज्वाइन कर ली तो। उसके बाद आप किसी भी भर्ती के योग्य नहीं रहेंगे इस सीईटी के आधार पर। जब आगे कोई सीईटी एग्जाम आएगा उस सीईटी के अंदर आप लोगों को फिर से जॉब है जो वो लेनी पड़ेगी। यानी कि इस सीईटी का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने एक भर्ती के अंदर ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद फिर आप लोगों को इस सीईटी से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आप अगली परीक्षा जो वो नहीं दे सकेंगे भाई। अब जो आप लोगों का सीईटी परीक्षा परिणाम है भाई जो संशोधित होकर आएगा वो कब तक आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों चीज। सीईटी का संशोधित स्कोर है जो भाई वो आवेदन पूरा होने से पहले पहले तक आ जाएगा। यानी कि जब आप लोगों के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा और जिस दिन इसकी लास्ट डेट होगी उससे पहले आप लोगों के लिए 1,51,000 ने जो पोर्टल के ऊपर अपने अंक लगाए थे या विड्रॉ किए थे या जिनका प्रोविजनल था उन बच्चों का जो सीईटी संशोधित स्कोर है वो दोबारा से जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। जो खेल कोटा के पद हैं भाई उनको भी अब जो सीईटी ग्रुप सी है उसके अंदर जोड़कर नई भर्तियां निकालने का जो उनके ऊपर काम है वो भी किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा भी आप लोगों को कैसे क्या कुछ करना है यहाँ पर पूरी की पूरी बातें जो वो बताई गई हैं। यहाँ पर भोपाल सिंह खत्री साहब ने बताया कि हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा कुछ जो निर्णय लिए गए थे इसके अंदर कि भाई जो आधार लिंक है या कुछ और भी निर्णय लिए गए थे उनका जो फैसला वो हरियाणा सरकार ने अभी तक एचएसएससी को नहीं भेजा है। जैसे ही वहाँ से जो फैसला आएगा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उस चीज़ को देखकर भी आप लोगों के लिए पोर्टल है जो वो नेक्स्ट सप्ताह से खोलने का जो काम है वो कर दिया जाएगा भाई। अब जो स्टेप टू स्टेप है भाई यहाँ पर 6 स्टेप तक आप लोगों को फार्म भरने हैं दोस्तों। क्या है भाई पहला स्टेप क्या है, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चीज़ें आप भरेंगे तो वहाँ पर आप लोगों का पूरा जो बायोडाटा है यानी कि आप लोगों का नाम है योग्यता है वो पूरी की पूरी वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी। उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो वहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। स्टेज नंबर 2 है भाई उन पदों की सूची जारी होगी जिनके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं भाई। अगर आप उनके ऊपर टिक मार्क करेंगे
या टिक मार्क करने पर पोर्टल के उम्मीदवार को यह बताया जाएगा कि उस पद के लिए आप पात्र या नहीं है। अगर पात्र नहीं होंगे तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप पात्र नहीं है। अगर आप पात्र हैं तो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो नहीं होगा, यानी कि आप उस पद के लिए योग्य हैं। जो स्टेज नंबर 3 है भाई, वहां पर आरक्षण की कैटेगरी के अनुसार है भाई, यानी कि आरक्षण की कैटेगरी के अनुसार है वो काम है जो वो कंप्यूटर छांटने का काम करेगा। किसी में पद है जो भाई 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। अगर पद 30 से 40 के बीच में है, यानी कि 30 से ज़्यादा पद है, तो यहाँ पर 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना को छांटा जाएगा। यह काम कैटेगरी के अनुसार होगा, यानी कि भाई ये काम है जो वो कैटेगरी के अनुसार किया जाएगा। एससी कैटेगरी के 150 उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर बीसी कैटेगरी के पदों की संख्या 10 है तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो स्टेज नंबर 3 है, यहाँ पर आरक्षण से संबंधित आप लोगों के लिए काम है वो किया जाएगा दोस्तों। जो स्टेज नंबर 4 है भाई, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं ये समझने की जरूरत है दोस्तों। मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने यह भी तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाना है। जो स्टेज नंबर 5 है भाई, दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवारों से पद और विभाग की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। यानी कि बाद में आप लोगों से प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप किस पद के लिए जो जॉब है उसको सिलेक्ट करना चाहेंगे या किस ग्रुप की आप जॉब लेना चाहेंगे। स्टेज नंबर 5 के अंदर ये चीज़ें हैं जो वो आप लोगों से पूछी जाएंगी भाई। जो स्टेप नंबर 6 है भाई, यहाँ पर भोपाल सिंह खदरे ने बताया कि जो अंतिम स्टेज होगी उम्मीदवार की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और सामाजिक अंक है जो भाई जो एक्स्ट्रा नंबर है उनके आधार पर मेरिट अनुसार प्रेफरेंस अनुसार चयन होगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार भले ही एक से ज़्यादा पदों के लिए चयनित होने का पात्र हो मगर उसका चयन केवल एक ही पद के लिए होगा। यह पद उसकी प्रेफरेंस अनुसार या मेरिट अनुसार होगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 नंबर पर एक्साइज इंस्पेक्टर पद भरा है और दूसरे नंबर पर सहायक सचिव नगर पालिका भरा हुआ है और मेरिट अनुसार उसका नंबर एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं पड़ता मगर सहायक सचिव पद में पड़ता, तो उसका चयन सहायक सचिव पद में होगा। यानी कि भाई आप लोगों ने 3 से 4 प्रेफरेंस भरी हैं। अगर आप लोगों को 1 या 2 में नहीं नंबर मिलता या 3 या 4 के अनुसार आप लोगों का नंबर पड़ता है मेरिट अनुसार, तो आप लोगों को उस सूची के अंदर आप लोगों को जो जॉब है वो दी जाएगी भाई। मगर सहायक सचिव पद तो उसका चयन सहायक सचिव पद पर होगा। अगले पदों का प्रेफरेंस भरने पर भी उसका चयन नहीं होगा और वह पद दूसरे उम्मीदवार के पास चला जाएगा। यानी कि आप लोगों को जहां पर जिस पद के लिए आप लोगों को जो आप लोगों का नंबर आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को इस सीईटी से बाहर होकर भाई आप लोगों को पोर्टल है जो वो इस सीईटी से बंद कर दिया जाएगा। जब नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए सीईटी होगा वहां पर आप दूसरी जॉब की तैयारी है जो वो कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों के लिए 6 स्टेप हैं जो एचएसएससी चेयरमैन साहब ने बताए भाई। पूरी के पूरे स्टेज के बारे में आप लोगों को बताया गया दोस्तों। और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जब तक आप लोगों के फार्म कंप्लीट नहीं होते आप लोगों का रिजल्ट है उससे पहले तक आप लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। और जो पोर्टल है दोस्तों वो लगभग 10 से 11 तारीख के बीच में आप लोगों के लिए खोलने का जो काम है वो एचएसएससी के द्वारा कर दिया जाएगा दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट फॉर नोटिस दोस्तों उसको ज्वाइन करना। थैंक यू।